कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आया हुआ हूँ और यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि अगर हमको एक होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है, जैसे स्टार्ट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) इक्वल्स टू 0। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है बच्चों। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द इक्वेशन आप देखिए सबकी डिग्री जो है वो सेम है। देखिए इट्स 2 डिग्री और ये मिलकर कितना हो जाएगा 2 डिग्री इक्वेशन। तो क्या है थ्रू आउट एक 2 डिग्री इक्वेशन है। समझे कि नहीं समझे आप? इसी को बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है कि भैया होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट। ठीक है? दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट। होमोजेनियस इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं भैया? स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करती है। ये 2 डिग्री है, दैट मींस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। अब आप देखिए x और y दोनों को 0 डालिए, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ओरिजिन से पास हो रही है। जो भी है इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है। तो मतलब हमें क्या पता चला? दैट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ या ना? है ना? तो मतलब हम क्या बोलेंगे, एक हमको लाइन यहां से मिलेगी y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x। समझे कि नहीं समझे? समझ गए बच्चों? है ना? अब वैसे ही देखो, अगर मान लो यू गेट अ क्यूबिक इक्वेशन, अगर आपको एक 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 क्यूबिक इक्वेशन अगर मिलती है ना? जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्या है? एक 3 डिग्री इक्वेशन है ना? तो अब होमोजीनियस है कि नहीं है? देखिए इसका भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, 2 और 1 ये भी 3 डिग्री, 1 और 2 ये भी 3 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? इट्स अ 3 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इट रिप्रेजेंट्स 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, तो भैया y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x एंड y इक्वल्स टू m3x। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अरे ये कुछ गलत खुल गया। ये इधर आते हैं, है ना बच्चों? तो क्या मिल रहा है अपने को? 3 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन मिल रही है अपने को। ठीक है? तो मतलब y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x एंड y इक्वल्स टू m3x। तो y बाय x कितना आ जाएगा? m1। y बाय x कितना आ जाएगा? m2 और y बाय x कितना आ जाएगा? m3। अब आप सभी को ये सोचना है m1 मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है? dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो गई? y बाय x हो गई। कितनी हो गई? y बाय x हो गई। तो कोई पूछे dy बाय dx क्या होगा तो आप क्या बोल देंगे? y बाय x। और वो y बाय x एक्चुअल में है क्या? एक कांस्टेंट वैल्यू m1 आ रहा है ना, यहाँ पे m2 आ रहा है, तो कांस्टेंट। तो ये dy बाय dx कितना आ जाएगा? y बाय x और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? एक कांस्टेंट होगी। है ना? तो पता है बहुत बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं लोग। ऐसे बोलते हैं कि x प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। और बोलते हैं कि इसका है ना बच्चों डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाओ। मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। वो क्या सोचेंगे कि सर, instead of solving what we are seeing here, that this equation is completely of 5 degree, and if it is a 5 degree equation, that means it is a homogeneous equation, है ना? अब if the degree is 5, that means it represents 5 straight lines passing through origin, because origin is, you know, lying on the curve. See, satisfy origin कर रहा है। हाँ, है ना? बोलो हाँ, हाँ, हाँ। तो भैया क्या आ रहा है? तो आप क्या बोलेंगे? dy बाय dx सर हो जाएगा y बाय x हो जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? तो भैया सर dy बाय dx अगर कांस्टेंट है तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सीधा-सीधा निकाल दिया हमने, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर क्या होगा? 0। पुराना एप्लीकेशन है भैया स्ट्रेट लाइन का, जो डिफरेंशिएशन में भी यूज़ हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में होगा ये चीज़ और हमेशा-हमेशा आपकी कॉपी में भी होगा और कॉपी में आप बार-बार रिवाइज़ करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और दिमाग लगाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आया हुआ हूँ, डिफरेंशिएट करने में इम्प्लिसिट फंक्शंस का।
इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब क्या? वो फंक्शंस जिसमें आप x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे आपको दे दिया कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स, ये दे दिया। अब इसमें क्या है, x और y आप सेपरेट नहीं कर सकते, बोला है कि इसे डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पर क्या होता है कि हम है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है? क्योंकि जो dy बाई dx होता है ना बच्चों, वो होता है माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिए, और अगर y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में ट्रीट कीजिए, एक मतलब आप सॉरी x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको एक तरफ लेकर आना पड़ेगा। तो मैं अब इस पूरे फंक्शन को कैसे लिख लेता हूँ पता है बच्चों? y माइनस एक्स साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, सबको एक तरफ लिख दिया मैंने। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो y का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, क्योंकि y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब x इसमें भी है और इसमें भी है, तो यूवी रूल, बाय पार्ट्स लगाते हैं अपन ना, पार्ट रूल लगाते हैं अपन इसके अंदर, प्रोडक्ट रूल। तो x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1, और ये कितना आ जाएगा? साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस x, तो ऐसा कैसे ही रहा। अब साइन का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और अंदर x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और y का हो गया 0, है ना बच्चों? तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। और जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को क्या करेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0 माइनस, अब x तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। अब अंदर y है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? कॉस एक्स प्लस वाई, अंदर x का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया डेल्टा y। अब dy बाई dx निकालने को बोला गया है, तो कैसे निकालोगे? माइनस ऑफ डेल x बाय डेल y, क्या आ जाएगा? dy बाय dx आ जाएगा। समझे बच्चों? तो जब भी x और y अलग ना कर पाओ और dy बाई dx निकालना हो, तो क्या करोगे? एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर लगाओ और आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, दिमाग में रखनी है अपने को, है ना? अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब ये सवाल आपके सामने आया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, बोला कि dy बाई dx निकालिए। आप सिंपल डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ताकि आपको जल्दी से आप कर पाएँ, है ना? तो आप क्या करेंगे इसके अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए? आप जानते हैं इसमें x और y को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करने वाले हैं बच्चों इसके अंदर, और अगर आप कर भी लें, तो भी अपने को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन जब विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं बच्चों अपन इसको, तो क्या होगा, है ना कि y को कांस्टेंट मानेंगे, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x। y को कांस्टेंट मानेंगे तो 3y तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1। y स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, y का 0, 8 का 0, तो डेल्टा x कितना आ गया मेरे पास में? ये आ गया। डेल्टा y, y को अब मैं वेरिएबल मानूंगा तो x को कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, है ना? अब -3 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे y स्क्वायर का 2y, x कांस्टेंट है 0 प्लस 2, तो dy बाई dx कितना आ जाता है बच्चों मेरा? माइनस ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, तो माइनस ऑफ डेल्टा x कितना है? डेल्टा x 4x, 3y प्लस 1 अपॉन डेल्टा y कितना है बच्चों मेरे पास में? -3x प्लस 2y प्लस 2, ये कितना हो गया बच्चों मेरा? dy बाय dx, कितना हो गया? dy बाय dx। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ना सिर्फ dy बाय dx नहीं पूछेगा वो क्या बोलेगा कि ना इसके ऊपर ना 1,2 एक कोऑर्डिनेट लाई करता है, तो पहले हम देख लेंगे 1,2 लाई करता है कि नहीं करता है ना? तो हम पहले देख लेते हैं 1,2 मान मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि 1,2 जो है इसके ऊपर लाई करता है। तो बोलते हैं 1,2 के ऊपर है ना, आप ना टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए?
आपको चाहिए पॉइंट और स्लोप, है ना? तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? dy बाय dx। अब उसमें मैं 1, 2 डाल दूंगा तो मुझे क्या होगा? dy बाय dx का स्लोप मिल जाएगा इस पॉइंट पर, मतलब टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा इस पॉइंट पर। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया बच्चों। अब देखो क्या हुआ, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो बेसिकली क्या होगा, वो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस पूछता रहेगा अलग अलग कर्व पे, तो हमको वहां पर आना क्या चाहिए? dy बाय dx निकालना। बस उतने से क्या होगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, और अगला क्वेश्चन ये रहा, x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई। बोला है कि इसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, इन सबको एक तरफ लेकर आता हूं। तो साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब मुझे कहा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेल्टा x निकालता हूं। तो डेल्टा x मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का 0। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा y निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? cos x प्लस वाई, और x का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, dy बाई dx मुझे बोला गया है वो कितना होता है? माइनस ऑफ डेल एक्स बाय डेल वाई। डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? dy बाई dx की -1। तो बताओ, dy बाई dx आ गया मेरा -1। देखो दोनों को डिवाइड करके देखो आप, है ना? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को हमने ऐसे यूज कर लिया। ये एक सवाल दिया हुआ है कि इसमें dy बाई dx निकालो। मेरा बच्चा क्या करेगा? सर सबसे पहले तो सारे फंक्शंस को एक तरफ लेकर आ जाता हूँ। मैंने ठीक है, आ जाओ, है ना? अब dy बाई dx अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, है ना? हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेल x निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और y का 0। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई, और फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ये आ गया डेल x। अब डेल y निकालते हैं, वापस वही 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1। डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो देखो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा, है ना? फटाक से अपने नोट्स बना लो और मस्त रहो। ठीक है बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट हम डिफरेंशिएशन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये वाली चीज़ तो सबने ही देखी होगी, लेकिन इसके मैं कुछ और अच्छे एप्लीकेशंस दिखाता हूँ आपको, है ना? जैसे मैं एक कोऑर्डिनेट को यहाँ पे x मान लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x कॉमा एफ एक्स, और एक कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर इसे अगर मैं y मान लेता हूँ, तो ये आ जाएगा y कॉमा एफ ऑफ y। और बच्चों ज़रा बहुत ध्यान से देखना, अगर इसको जॉइन करता हूँ कॉर्ड बनेगी, और उसका स्लोप कितना आ जाएगा? एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये कॉर्ड का स्लोप हो गया। ठीक है, अब अगर ये वाई पॉइंट मूव करते 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 इस तरफ आ रहा है और एकदम नजदीक आ जाता है, मतलब जब वाई एक्स को अप्रोच करता है, तो ये कॉर्ड जो है ये एक टेंजेंट की तरह प्रतीत होती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, और ये किसका स्लोप बन जाएगा? टेंजेंट का। किस पॉइंट पर? किस पॉइंट पर बच्चों? एक्स पॉइंट पर, क्योंकि एक्स पॉइंट पे वो टेंजेंट बन रही है ना? जैसे वो पॉइंट मूव करके यहाँ आ गया, फिर और पास आ गया, फिर और पास आ गया, फिर और पास आ गया, तो ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी, है ना? तो बच्चों क्या आ जाएगा? y टेंड्स टू x में f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x, और ये हो जाएगा f डैश x। क्यों? क्योंकि x पॉइंट पर टेंजेंट बनी है ना? अब इसी का बहुत अच्छा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ a1 sin x प्लस a2 sin 2x प्लस a3 sin 3x। मैं इस क्वेश्चन को पहले से लिख के भी रख सकता था, बट मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन लिखते वक्त भी आप मेरे साथ में रहें, इस क्वेश्चन को बहुत नजदीक से देखें। लेस देन इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स, और दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस 4a4 अप टू NaN। ठीक है,
ये बोल देगी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको देखते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मॉड ऑफ a1 sin x प्लस a2 sin 2x अप टू a2 sin nx इक्वल टू मॉड sin x दिया हुआ है। मैं इसके अंदर मॉड x से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मॉड x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इधर भी मैंने डिवाइड कर दिया। तब ये कितना आ जाएगा, a1 sin x अपॉन x, a2 sin 2x अपॉन x, a3 sin 3x अपॉन x अप टू an sin nx अपॉन x मॉड ऑफ sin x अपॉन x, है ना बच्चों। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लगा देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी क्या लगा देता हूँ, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x तो 1 हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो sin 2x दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे 2 और इधर 2 करता हूँ तो बताओ sin 2x अपॉन 2x कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना आ जाएगा 2a2। हाँ या ना बच्चों। और ये अब यहाँ हटा देता हूँ क्योंकि मैं लिमिट डालते जा रहा हूँ। प्लस अब इधर 3 और इधर 3 कर देता हूं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3a3। ऐसे जाते जाते कितना आ जाएगा बच्चों, n an, और ये कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मॉड sin x अपॉन x कितना 1 बच्चों 1। तो बताओ इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बच्चों 1। देखो हमने एक छोटे से कंसेप्ट का यूज कर लिया और यहाँ पे प्रूव हो गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और ऐसे टैन के अंदर भी सवाल बन सकता है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। सोच दिमाग में रखनी है अपने को, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स एक्स माइनस वाई, और इसे हमें सॉल्व करना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि x जो दिख रहा है हमें वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, x को रख देते हैं साइन थीटा, ठीक है, और y को रख देते हैं यहाँ पर साइन फाई, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं जरा क्या बनने वाला है। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस फाई इक्वल्स टू a टाइम्स ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना। तो हमने x को रख दिया साइन थीटा और y को रख दिया साइन फाई, मतलब कोई और एंगल, है ना। ताकि अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो cos प्लस कॉस इज 2 cos थीटा प्लस फाई बाई 2, है ना, और cos थीटा माइनस फाई बाई 2, और a साइन माइनस साइन इज 2 cos थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा माइनस 5/2। ये कैंसल, ये कैंसल, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट ऑफ थीटा माइनस 5/2 इक्वल्स टू ए। अब थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ए। थीटा कितना है मेरे पास में, फाइ कितना है मेरे पास में, ठीक है। यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। तो बच्चों जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल था एकदम। अब बताओ इसी तरीके से अगर आपको एक सवाल दे दें कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और बोले कि अब इसे डिफरेंशिएट करो और जरा डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर बताओ, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, एक्स को यहाँ पर tan थीटा पुट करना चाहिए क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें मालूम है, और y को हम यहाँ रख देते हैं tan फाई,
ठीक है? और अब इसे ज़रा डिफरेंशिएट करने का सोचिए कि अब आप इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना? ज़रा दिमाग लगाइए। तो हम इसको जब डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा सेक थीटा और इसे डालेंगे तो कितना आ जाएगा सेक फाई इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस टैन फाई, है ना? अब सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस फाई। और वैसे भी है ना यार, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सिंपल रूल है, जब कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में खोल दो तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन फाई कॉस थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, कॉस थीटा कॉस फाई। अब बताओ एलसीएम इधर भी ले लेता हूँ, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब कॉस प्लस कॉस तो 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाय 2 और कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2 इक्वल टू साइन ऑफ थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूला में खोलता हूं तो 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, तो ये कैंसिल और वापस क्या आ जाएगा कॉट ऑफ इक्वल टू है। और इसके आगे आपको करना आता है पुराने क्वेश्चन जैसा है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट किया और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। बहुत सारी जगह पर यूज होता है बच्चों, दिमाग लगाइएगा अच्छे से। आगे की क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूरा आपकी कॉपी में होना चाहिए, इसका मेथड आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब जगह पर यूज होगा। और एडवांस में देखोगे ना 3 से 4 बार सिर्फ सिंपल इस चीज के ऊपर सवाल बना हुआ है ना? इसमें मैं सिर्फ आपको dy बाई dx निकालना सिखा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में भी ये काम आने वाला है। तो कॉपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको पास जाना चाहिए आपको, ठीक है? जरा y इक्वल टू कॉट इनवर्स दिया हुआ है और बोला कि डिफरेंशिएट कीजिए आप इसको। कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत सारी तरीके से आप कर सकते हो। एक अप्रोच बता रहा हूं जो दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है? सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को स्टडी करता हूं, तो देखिए इस क्वाड्रेटिक का कोई भी रियल रूट नहीं है। मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा हमेशा के लिए हमें क्या करने वाली है, पॉजिटिव वैल्यूज देने वाली है ना? और पॉजिटिव वैल्यूज दे रही है तो कॉट इनवर्स x को लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 बाय x। कब लिख सकता हूं, जब x पॉजिटिव हो, इसके अलावा नहीं लिख सकता। ध्यान रखना, जब x पॉजिटिव हो तभी कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1 बाय x लिख सकता हूं। यहां पर देखिए पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए मैं y को लिखूंगा tan इनवर्स 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके लिख देता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस y को ही मैं कैसे लिखूंगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। और इसी को ही मैं कैसे लिखूंगा, tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना? क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ही तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना? ये मेथड दिमाग में होनी चाहिए आपके। अब इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dy बाई dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ डिफरेंशिएट हो गया और काम खत्म हो गया। सिंपल सी चीज थी बच्चों। अब ये दिमाग में नहीं हुए ना तो क्राइम होगा।